क्या आपने कभी यह अद्भुत कथा सुनी है कि गंगा को धरती पर लाने वाले महान राजा भगीरथ का जन्म एक असामान्य विधि से हुआ था। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि सूर्यवंशी राजा दिलीप की दो रानियां थीं। वर्षों तक राजमहल में सुख समृद्धि रही, लेकिन एक पीड़ा थी। वंश आगे बढ़ाने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं था। संतान प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने अपनी दोनों रानियों के साथ भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। कठिन व्रत, तप और यज्ञ द्वारा वे शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। यज्ञ पूर्ण होने से पहले ही राजा दिलीप का देहांत हो गया। राज्य शोक में डूब गया, पर दोनों रानियों की आस्था नहीं डगमगाई। उन्होंने संकल्प लिया कि वे यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। उनकी निष्कलंक भक्ति और दृढ़ निष्ठा से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। शिव ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया, पर साथ ही एक विशेष मार्ग भी बताया। महादेव ने कहा कि यदि दोनों रानियां आपसी प्रेम, त्याग और पूर्ण समर्पण के साथ एक दूसरे का सहारा बने, तो उसी पवित्र संयोग से एक महान आत्मा जन्म लेगी, जो आने वाले युगों में संसार का कल्याण करेगी। शिव के आदेश का पालन करते हुए दोनों रानियों के दिव्य मिलन से एक बालक ने जन्म लिया। यह बालक ही आगे चलकर भगीरथ कहलाया, किंतु उसका शरीर सामान्य नहीं था। कहा जाता है कि उसके शरीर में अस्थियां नहीं थीं, क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार अस्थियां पिता से प्राप्त होती हैं, और उसके जन्म में पिता का प्रत्यक्ष योगदान नहीं था। राजा भगीरथ का जीवन स्वयं एक तपस्या बन गया। उसी तपस्या के बल पर उन्होंने आगे चलकर मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारने का असंभव कार्य किया।